हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आप देखने स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम फिर इसमें राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन को रखे हैं और इसी क्रम में हम चलते चलेंगे। अगले वीडियो इसके आगे भी देते चलेंगे। और इस तरीके से अगर आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए आइए हम अपने इस सेशन के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि नीचे एक अभिकथन क्या है, ए है और कारण क्या है, आर है। अभिकथन क्या कहता है, ए कि भारत का क्षेत्र राज्यों के कुल क्षेत्र की तुलना में क्या है, ज्यादा है। सेकेंड, कारण क्या कह रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है। गाइस, इसमें फर्स्ट वाले में देखोगे भारत का क्षेत्र राज्यों के कुल क्षेत्रफल की तुलना में ज्यादा है, गलत। क्यों कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है और प्रत्येक राज्यों का क्षेत्र मिला करके एक भारत बनता है। तो मतलब कि प्रत्येक राज्य का क्षेत्रफल जोड़ लोगे तो एक भारत का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए ये क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला जो कथन है ये गलत है। और कारण क्या कह रहा है, भारत राज्यों का एक संघ है। बिल्कुल भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसमें ऑप्शन में चलोगे तो आपको जो सेकेंड वाला ऑप्शन सही मिलेगा वही आपका सही होगा और गलत होंगे। ए और बी के स्थान पे आर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, गलत गाइस। ए और आर दोनों सही हैं, गलत। ए सही है, गलत। ए गलत है लेकिन आर सही है, बिल्कुल ए सही है लेकिन आर गलत। ए गलत है लेकिन आर क्या है, सही है। मैंने बताया कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है और प्रत्येक राज्यों का क्षेत्रफल मिला दोगे एक इंडिया का क्षेत्रफल बनेगा। तो चलिए अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन में चलने का प्रयास करते हैं। तो सेकेंड वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड वाला क्वेश्चन कहता है भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री। आप इसमें देखोगे तो जो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 155 के अंतर्गत क्या करता है, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और 156 के अंतर्गत ये क्या होता है, ये अपने पद को ग्रहण करता है, राज्यपाल अपने पद को ग्रहण करता है। और 156 के अंतर्गत 157 के अंतर्गत क्या करता है, राज्यपाल की जो आहारता होती है, मतलब योग्यता होती है, वो क्या होती है। और राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए, ये क्या हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये भारत का नागरिक होना चाहिए। ये भारत का नागरिक होना चाहिए। और सेकंड क्या है कि इसकी क्या हो, आयु जो हो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये दोनों आहारताएं कम से कम महत्वपूर्ण होती हैं। और क्या होता है, जो भारत की जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो शपथ दिलाने का काम होता है राज्यपाल का, वो क्या करता है, उस राज्य के जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या करता है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और यही जो 1956 की जब बात करें, 1956 में एक प्रावधान लाया जाता है। वो प्रावधान क्या था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 1956 में क्या लाया गया कि एक राज्यपाल जो होगा वो क्या होगा, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हमने गाइस इसमें ढेर सारे क्वेश्चन को देख लिया, मतलब कि आ सकते हैं, इतने तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो चलिए अपने थर्ड वाले क्वेश्चन को तरफ चलते हैं, उस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पे, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विसदनी सभा का मतलब क्या है। द्विसदनी सभा का मतलब क्या होता है, अर्थात दो सदन जिसमें हो, दो सदन हो, उसका मतलब क्या होता है। आगे चलोगे तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं, द्विसदनी सभा का मतलब क्या होता है, विधायकों को 4 अलग विधानसभाओं में बांटना। द्विसदनी कह रहा है तो 4 अलग विधानसभा में बांटोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विधायकों के एक विधानसभा के रूप में
वर्गीकृत करना। द्विसदनी कह रहा है तो एकल सदनी क्या है बनाओगे, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, खा वाला भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। उसके बाद हम चलेंगे कितने थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ, विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक होता है, एक हमारा विधान परिषद होगा और एक विधानसभा होगा। विधान परिषद को क्या कहेंगे, विधान परिषद जो हमारा होगा वो उच्च सदन होगा और विधानसभा हमारा निम्न सदन होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है उस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे तो भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। हमारे कहने का मतलब, तो इसमें जहाँ कहीं भी जब व्यवस्थाएं जब क्या हो जाती हैं, ठप हो जाती हैं, तो उस पर क्या होता है, केंद्र का शासन हो जाता है। राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है, राष्ट्रपति शासन में उस राज्य का जो प्रमुख बनाया जाता है, उस जो प्रमुख बनाया जाता है उसका पद क्या होता है, वो पद होता है क्या, राज्यपाल का। उस राज्य का जो देखरेख करता है और उपराज्यपाल के अंतर्गत किया जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किनका हस्तक्षेप होता है, वो केंद्र सरकार का होता है। जब केंद्र सरकार किसको नियुक्त करती है, उपराज्यपाल को नियुक्त करती है, वही क्या करते हैं, वहाँ पे देख रेख करते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर और ऑप्शन देखो क्या कह रहा है कि नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत वाहियात ऑप्शन है। इसमें अगर आप सही ऑप्शन की बात करोगे तो आपका सही ऑप्शन होता है खा नंबर, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र का प्रमुख के रूप में क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। अब जो देखो केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उसमें पूरा नियंत्रण किसका होता है, केंद्र सरकार को होता है। केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन देख रेख के लिए इसका दिया जाता है उपराज्यपाल को। वहां पर प्रमुख बनाया जाता है कि आप यहाँ पे सब कुछ करेंगे, देख रेख करेंगे। तो चलिए अपने 6 वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आगे चलते हैं 6 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 6 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम अर्हता क्या है। किसी भी राज्य को मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारी जो न्यूनतम अर्हता है वो कौन सी है। वो है 25 साल। क्या है, 25 साल। 25 साल कैसे, मतलब कि कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो वो क्या होगा, विधानसभा से, मतलब जो विधायक दल का नेता होगा उसी को क्या किया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री की बात करेगा, इसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री की बात करेगा तो इसमें क्या होता है, लोकसभा से भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लोकसभा से भी प्रधानमंत्री मतलब लोकसभा का जो नेता चुना जाता है उसको भी प्रधानमंत्री, और राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि यदि लोकसभा से चुनता है तो ये प्रधानमंत्री की आयु देखो कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी न्यूनतम उम्र। और राज्यसभा के सदस्यों की उम्र क्या होती है, राज्यसभा के सदस्यों की उम्र होती है 30 वर्ष। तो इसमें क्या हो जाएगा, 30 वर्ष भी हो सकता है। 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों की उम्र होती है, तो इसलिए 30 वर्ष भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र पूछेगा तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र कितनी होगी, 25 वर्ष ही होगी। क्या होगी, 25 वर्ष होगी। और मुख्यमंत्री की न्यूनतम उम्र पूछ रहा है तो मुख्यमंत्री की न्यूनतम उम्र भी क्या होगी, 25 वर्ष होगी। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगले क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन अगर हमारा कह रहा है 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर के क्वेश्चन में चले तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि सबसे सर्वाधिक कार्यकाल रहा है उनका मुख्यमंत्री का। तो इसमें क्या है, ज्योति बसु ऑप्शन में, पवन कुमार चामलिंग और MG रामचंद्रन, E.K. नायर। अगर आप सही ऑप्शन की बात करोगे तो आपका ऑप्शन हो जाता है पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग क्या हो 24 वर्षों तक लगातार क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखने का प्रयास करें। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है नंबर 8 का क्वेश्चन। 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सच नहीं है। कौन सा तथ्य सच नहीं है। देखिए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। बिल्कुल गलत। राष्ट्रपति का पद के समरूप लगभग हम कह सकते हैं किसका पद, राज्यपाल का पद होता है। राज्यपाल का पद हम मान सकते हैं, बट मुख्यमंत्री का पद राष्ट्रपति के बराबर लगभग समकक्ष नहीं होता। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। क्या राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सच नहीं है, फर्स्ट वाला ही कुछ हमारा ऑप्शन मिल गया। लेकिन चलिए हम और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे तो हमारा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बट और आगे चलते हैं। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। बिल्कुल सही। जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है, मुख्यमंत्री के जो जिसकी सिफारिश करता है उसी को वो क्या करेगा, राज्यपाल नियुक्त करेगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही होता है। और मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत है। बिल्कुल। और अगर हम ऑप्शन अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के ऑप्शन सही के ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन सही होता है नंबर का वाला। क्यों कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद राष्ट्रपति के समरूप नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इसमें क्या कह रहा है, होता है। तो इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा कथन असत्य है, फर्स्ट वाला। चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। नंदिनी सत्यपथी, मायावती, सुषमा स्वराज, सुचेता कृपलानी। आपका जो सही ऑप्शन होगा सुचेता कृपलानी। आगे चले हम अपने 10 नंबर के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। तो 10 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग हमारा क्या कहता है, 10 वाला क्वेश्चन कहता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। संसद के दोनों सदन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति, भारत यहाँ रहेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसमें गाइस अगर सही ऑप्शन की बात करोगे तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है का वाला। कैसे, इसमें जो संसद के जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, कम से कम संसद के सदस्य जो होंगे इनके खिलाफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ क्या लाएंगे, एक अध्यादेश लाएंगे। तो उस अध्यादेश में क्या करेंगे, कम से कम 50% जो सदस्य हैं उनको वोट करना अनिवार्य होगा। मतलब 50% सदस्य इन वोट करें, मत अपना दें, और उनमें क्या हो कि 2/3 इनका क्या हो, बहुमत भी हो, तब क्या हो कर सकते हैं आप, इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इनको पद से हटा सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।